नमस्कार। आप सभी को ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं। ओणम को केरल में मनाया जाता है और एक बार जो इंसान केरल हो आता है उसको केरल से प्यार हो जाता है और वैसा ही प्यार हमें ओणम त्योहार से भी है। ओणम में घर में बहुत सारी मिठाइयाँ व्यंजन बनते हैं जो ट्रेडिशनल होते हैं, लेकिन जो खास होता है ओणम में उसको पायसम कहते हैं। पायसम एक प्रकार की, अगर हम बोलें, बहुत सारे इंग्रेडिएंट, ड्राई फ्रूट्स, चावल से बनाई जाती है। कई लोग मूंग दाल की पायसम भी बनाते हैं। तो आज ओणम का त्योहार है। आप भी अपने घर में पायसम बनाएं, भगवान को भोग लगाएं, विष्णु देवता को भोग लगाएं। और महाबली राजा, जो महाबली राजा थे, उनके आने की खुशी में ओणम को मनाया जाता है। तो जानते हैं ओणम क्या है। ओणम में पूजा अर्चना करें, घर को फूलों से सजाएं, भगवान की प्रार्थना अर्चना करें और सारे संसार के लिए सुख शांति की प्रार्थना करते हैं आज इस त्योहार में, जो हमारे केरल राज्य में मनाया जाता है। केरल की सुंदरता इतनी खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। मैं भी बीच में मैंने सोचा कि आज ओणम है तो कुछ केरल को याद किया जाए, क्योंकि एक बार केरल जाकर आपको ऐसा लगता है कि आप केरल में ही बस जाएं। उसकी एक एक गली में इतना प्यार है और इतनी सुंदरता है, अद्भुत सुंदरता है। इस त्योहार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस दिन लोग मंदिरों और में पूजा अर्चना नहीं करते, अपितु घर में ही पूजा की जाती है। इस पर्व के संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि महाबली नाम से एक असुर राजा था केरल में, और इसी के आदर में लोग ओणम मनाते हैं। असुर राजा जो महाबली थे, इन्होंने तीनों लोकों को अपने कब्जे में कर लिया था और देवताओं को पराजित कर दिया था, यानी स्वर्ग लोक, नर्क लोक और जिसको हम पाताल लोक भी कहते हैं, और धरती। तो सारे देवताओं ने कहा कि हम तो बड़े परेशान हो गए हैं कि वह इतने बलशाली हैं, लोग इतने खुश थे महाबली राजा से उनके राज्य में। तो वह सब देवता विष्णु भगवान के पास गए। तो विष्णु भगवान ने बोला कि ठीक है, मैं कुछ उपाय करता हूँ। महाबली राजा का एक बहुत जो कथा के अनुसार है कि वह किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे, और वह कहते थे कि जो भी मेरे पास मांगने आया है मैं उसको उसी दिन दे दूंगा। तो विष्णु भगवान ने एक छोटे से ब्राह्मण बच्चे का रूप लिया और उनके पास गए। तो महाबली राजा ने बोला कि भाई बेटा, मांगो, क्या मांगते हो, जो मांगोगे मैं तुम्हें आज ही दूंगा। तो विष्णु भगवान के जो अवतार बने हुए थे ब्राह्मण बच्चा, तो उन्होंने कहा कि राजा, मुझे मेरे 3 कदम की जमीन चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मैं दे दूंगा। तो जैसे ही राजा ने बोला मैं दे दूंगा, उनका जो अवतार था वह बहुत विशाल रूप में आ गया, और उन्होंने एक कदम लिया तो वह स्वर्ग लोक था, दूसरा कदम लिया तो वह पाताल लोक था। तो महाबली राजा समझ गए कि यह विष्णु ही हो सकते हैं। तो विष्णु को अपने सामने पाते हुए महाबली राजा ने बोला कि आप तीसरा कदम जो लेंगे वह मेरे सर के ऊपर आप अपना पैर रख दीजिए और मेरी मुक्ति भी हो जाएगी। और आपको, आपसे अगर मेरी मुक्ति होती है तो मेरे लिए इससे ज्यादा अच्छी बात और इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं हो सकती। महाबली राजा की भक्ति देखकर विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आप हर साल एक दिन अपने भक्तों के पास आएंगे, अपने राज्य में आ सकते हैं, अपने भक्तों के पास आ सकते हैं, और इसी दिन को, जो वह एक दिन है, उसको ओणम के जो मेन फेस्टिवल का जो दिन है उसको मनाया जाता है। और सब महाबली राजा के स्वागत में अपने घरों को फूलों से सजाते हैं, रंगोली से सजाते हैं और व्यंजन बनाते हैं। केले का इसमें बहुत उपयोग होता है और सब खुश होते हैं कि आज महाबली राजा आए हैं। यह दशहरे की तरह ही 10 दिन तक चलता है। अलग अलग इसमें फेस्टिवल में गेम्स होती हैं, टग ऑफ वॉर होती है, और जो फेमस है इसमें जो हमारी नौका है,
इतनी ब्यूटीफुल हमने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में भी देखी हैं केरल की नौकाएं। तो वहां पर नौका रेस भी होती है। तो लोग इसे फसल और उपज के लिए भी मनाते हैं। इसको राइस फेस्टिवल भी कहते हैं, क्योंकि केरल अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ की जो डाइट है, अगर हम रेगुलर में देखें तो वहां पर राइस होती है। तो जो पायसम बनता है, जो मेन इंग्रेडिएंट अगर हम कहें, जो ओणम वाले दिन लोग खाते हैं, तो वह भी चावल से भी बन सकता है, कोई मूंग दाल का भी बनाते हैं, बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो इसको ओणम 10 दिन के लिए मनाया जाता है। इस दौरान सर्प नौका, जो सांप की शेप की वो नौका होती है, दौड़ के लिए साथ कथकली नाच और गाना भी होता है। श्रावण मास की शुक्ल त्रयोदशी को मनाने वाले इस त्योहार को तिरु ओणम भी कहा जाता है। श्रावण के महीने में ऐसे तो भारत के हर भाग्य में हरियाली चारों ओर दिखाई देती है। हमारा देश है इतना इनक्रेडिबल, इतना मेजेस्टिक है कि किसी भी राज्य में अगर हम जाते हैं या किसी भी राज्य के बारे में हम सर्च करते हैं, आजकल तो डिजिटल इंडिया हो गया है, तो हम सर्च करते हैं तो मन करता है कि हम उड़कर वहां पर पहुंच जाएं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं भी उड़कर केरल पहुंच जाती हूँ। और ओणम फेस्टिवल की जो फेस्टिविटी है, उसका जो भगवान के प्रति, महाबली राजा के प्रति जो उनकी निष्ठा, लोगों की श्रद्धा है, उसको मिलकर मनाते हैं और एक नई आशा और एक नया विश्वास जागृत करते हैं कि पूरे संसार में, विश्व में सब कुछ ठीक हो जाएगा और हर जगह प्रसन्नता छाएगी, हर जगह हरियाली, हर जगह हरियाली के बाद से हमें अपनी नेचर को भी प्रोटेक्ट करना है। पेड़ पौधे जितने लगा सकते हैं लगाएं, अपने घरों में पेड़ पौधों की हम रक्षा करें। वही फेस्टिवल की मेन फेस्टिविटी होती है। फेस्टिवल को हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं, क्योंकि फेस्टिवल हम अपनों के साथ मनाएं, खुशी के साथ मनाएं और कुछ प्रण करें अपने धरती के लिए अच्छा करने का, मानव जाति के लिए अच्छा करने का। और इतने पवित्र दिन ओणम में फिर से पुनः आप सभी को ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद,